नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मेरा टॉपिक रहेगा क्लास 11th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 में वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्य की कि कार्य क्या होता है। कार्य, जैसे हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। बल का मतलब होता है किसी वस्तु को, साधारण रूप में देखा जाए तो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। लेकिन इसके अलावा यदि देखा जाए तो अब बात जब फोर्स की हुई तो इस फोर्स के माध्यम से ही मैं कार्य को कैलकुलेट करता हूँ। कैसे? जैसे कार्य की परिभाषा ये बनती है कि किसी वस्तु पर एफ बल लगाने पर यदि वस्तु उस बल की दिशा में विस्थापित हुई हो तो बल तथा विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि वस्तु है, वो मान लो ए पॉइंट पर है, कुछ समय पश्चात एस विस्थापन होने के बाद वो कहाँ पर आ जाती है, बी पॉइंट पर आ जाती है। तो ए से बी तक आने में उसको कितना विस्थापन हुआ, एस। और इस वस्तु पर बल का घटक एफ कोस थीटा किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में। तो बल और बल विस्थापन दोनों की डायरेक्शन एक ही है, अतः किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, एफ एस कोस थीटा होगा। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए कि कार्य की परिभाषा क्या बनेगी कि जैसे मेरे पास एक वस्तु है ए बिंदु पर और इस वस्तु पर मैं इस दिशा में एफ बल लगा रहा हूँ, तो कुछ समय पश्चात वस्तु किस बिंदु पर आ जाती है, बी बिंदु पर आ जाती है। तो ए से बी तक आने में कितनी दूरी तय करती है, इसका विस्थापन कितना हुआ, एफ एस, यानी एस या डी, डी भी लिख सकता हूँ मैं इसे, एस विस्थापन या डी विस्थापन। बल कितना लगा, एफ। तो जिस दिशा में बल लगा इस दिशा में, उसी दिशा में वस्तु का क्या हुआ, विस्थापन हुआ। अतः कार्य की परिभाषा क्या बनेगी कि कार्य होता है W बराबर एफ ए एस, यानी बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अब कार्य के घटक के रूप में देखें कि भाई घटक के रूप में कार्य को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप देखिए इसके अंदर ये जो बल लग रहा है एफ सदिश, तो एफ सदिश का परिणामी एक्स एक्स दिशा में एफ एस कोस थीटा है और वाई दिशा में क्या है, एफ है साइन थीटा है। वाई दिशा में एफ साइन थीटा है और एक्स दिशा में क्या है, एफ ए कोस थीटा है। तो एक्स दिशा में तो एफ साइन थीटा तो ऊपर की ऊर्ध्वाधर दिशा में रह गया। अब घटक में वो देखना जो विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में कौन सा घटक है, एफ कोस थीटा। इधर ही विस्थापन हो रहा है एस सदिश और इधर ही क्या हो रहा है, बल का घटक एफ कोस थीटा लग रहा है। तो इसका नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नया फॉर्मूला ये बन जाएगा कि डब्ल्यू का मान हो गया एफ कोस थीटा इंटू एस। जैसे यहाँ पे लिखा है एफ कोस थीटा इंटू एस, एफ कोस थीटा यानी बल की, बल का मान, बल का घटक, और एस क्या है इसके अंदर, इसका विस्थापन है, क्योंकि विस्थापन की दिशा में बल का कौन सा घटक है, एफ कोस थीटा है। तो इसका फाइनली फॉर्मूला बन गया W बराबर एफ एस कोस थीटा। यानी जो कार्य है वो कार्य क्या है, बल एवं विस्थापन का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट। प्रिय विद्यार्थियों, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के अंदर हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि ए सदिश डॉट बी सदिश का मान ए बी कोस थीटा होता है और एक होता है ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो इसके अंतर्गत ए बी कोस थीटा होता है। तो ये दो सदिशों का, ए सदिश और बी सदिश का, इसे डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है, बिंदु गुणनफल बोला जाता है। इन दो सदिशों के बिंदु गुणनफल से जो हमें परिणामी मिलता है वो एक अदिश भौतिक राशि होती है। क्या होती है, कि अदिश भौतिक राशि। कुछ ऐसा ही यहाँ पे कार्य में देखने को मिल रहा है कि W बराबर एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा का मतलब हुआ W का मान एफ सदिश डॉट एस सदिश, एफ सदिश डॉट एस सदिश। तो एफ सदिश डॉट एस सदिश को जब गुणा किया जाता है, बिंदु गुणनफल किया जाता है, तो हमारे पास आता है
एफ ऐसे कोस थीटा। तो एफ सदिश डॉट एस सदिश का मतलब ये हुआ कि कार्य है वो बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के तुल्य। अतः अदिश गुणनफल के जो तुल्य होता है वो क्या, बिंदु गुणनफल के जो तुल्य होता है वो क्या होती है कि अदिश भौतिक राशि होती है। कैसी भौतिक राशि होती है? अदिश भौतिक राशि होती है। अतः कार्य एक क्या है? अदिश भौतिक राशि है। कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो तो किया गया कार्य 1 जूल। ये पहले हम ये समझें कि W का मान एफ एस है, एफ ए एस यानी एफ एस ए कोस थीटा। अब मैं ये बोलूँ कि ये मेरे पास एक वस्तु है, ये मेरे पास एक क्या है? वस्तु है, और इस वस्तु पर जो मैं बल लगा रहा हूँ उसका मान 1 न्यूटन है। कितना है? 1 न्यूटन। और ये 1 मीटर विस्थापित होती है, यानी ए से बी तक आने में ये जो विस्थापन है एस का मान ये भी क्या है? 1 मीटर है। जिस दिशा में बल लगा रहा हूँ उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, अतः थीटा का मान क्या है? 0 डिग्री है। इन सभी के मान आप पुटअप करोगे तो मान आपको क्या मिलेगा? एफ का मान 1 रखिए, एस का मान 1 रखिए, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 का मान कितना आ गया? 1 जूल। जूल क्या होती है? कार्य का इकाई होती है, मात्रक होता है जूल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 जूल का मतलब हुआ किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। अब इसके अलावा यदि हम ये देखें कि कार्य के अन्य मात्रक और क्या हो सकते हैं, अन्य मात्रकों में बात करें तो मेन एसआई पद्धति में इसका मात्रक कार्य का जूल होता है। क्या होता है? जूल। या इसको मैं एमकेएस पद्धति में बोलूँ तो मात्रक क्या होगा? जूल होगा कार्य का। लेकिन यदि हम फॉर्मूले से जब देखते हैं तो फॉर्मूला हमारे आता है एफ इंटू एस। एफ का मतलब न्यूटन और एस का मतलब है सेकेंड, नहीं सॉरी, एस का मतलब क्या होगा? विस्थापन। विस्थापन का क्या होता है? मीटर। विस्थापन का क्या होता है? मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर। क्या आएगा कार्य का अन्य मात्रक? न्यूटन मीटर। ये तो इनकी एमकेएस पद्धति के मात्रक है। अब जब इनका देखा जाए सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति के अंदर कार्य का मात्रक अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। जैसे सीजीएस पद्धति के अंदर आपको पूछा जाए कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, जैसे सेंटीमीटर होता है, एमकेएस में मीटर होता है, वैसे इसका क्या होता है? अर्ग होता है। तो 1 जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग। जैसे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं? 1 जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो आपको यहाँ से पूछा जाए कि 1 अर्ग में मान कितना होगा, तो 1 अर्ग का पूछा जाएगा 10 की पावर 7, इसके भाग में आएंगे तो मान हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7 जूल। कितना होगा? 1 अर्ग में मान होगा 10 की पावर माइनस 7 जूल। और इनके आगे का जो पार्ट है कि कार्य है वो 3 एफ पर डिपेंड करता है, विस्थापन एस पर डिपेंड करता है और थीटा पर डिपेंड करता है। तो किस प्रकार से हम इनको बता सकते हैं कि एफ पर किस प्रकार निर्भर करेगा, एस पर किस प्रकार निर्भर करेगा और थीटा पर किस प्रकार निर्भर करेगा, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।